अभी हम लोग वो खत्म किए इन इक्वेशन, और एक नया चैप्टर का थोड़ा समय बचा है तो समय वेस्ट नहीं करेंगे, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं, और ये छोटा सा चीज है तो ये आपका समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट में ना थोड़ी सी बुद्धि लगेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर में एक तो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है समझाएंगे थोड़ा सा। और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। ये जो चैप्टर है ना, ये 11 में फिर मिलेगा, स्ट्रेट लाइन 2 ये चैप्टर हम लोगों को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ तो बेसिक ये पढ़ा ही देंगे, और बेसिक पढ़ाने के बाद में फिर ये तुमको वो क्या नाम है, सेक्शन फॉर्मूला से शुरुआत करते, जो भी है वो अभी हम लोग देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने में 3 दिन लगेगा, और इसको पढ़ने में शायद 3 या 4 दिन लग जाएगा, जो भी बहुत इजी, बहुत धीरे चलेंगे तो भी 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आज हम सेक्शन फॉर्मूला सुन रहे हैं। अभी सेक्शन फॉर्मूला है क्या, सुनो। हम लोग 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ के आए हैं, वो अलग बात है तुमको रक्षा बुआ पढ़ाई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई होंगी, जो भी है। हमने ये सीखा था कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन बनाया था, बता सकते हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कौन बनाया था, समझ बता सकते हो? कोई बंगाली बनाया था क्या? कहाँ है? बंगला जैसा नाम है। फिर कौन बनाया था, बंगाली कोई? नहीं, बंगाली नहीं बनाया था, एक रेने डिस्क्रीट उसका नाम था। बहुत लोग रेने डेकार्ट बोलते हैं, डिस्कार्ट बोलते हैं, जो भी नाम हो। उन्होंने ये पूरा ग्राफ का सिस्टम बनाया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी 2 वेरिएबल का चीज हो तो उसको हम ग्राफ पेपर पे बिठा सकते हैं। तो इन्होंने ग्राफ को ऐसे 4 भाग में बांटा, ये सब तो जानते ही हो, तो बेसिक हम पढ़ा रहे हैं। जिनको नहीं पढ़ा हुआ है वो 8 9 में भी पढ़ लेते हैं, ये सब चीजें दोबारा हम नहीं बता रहे। तो इनका कहने का मतलब है कि मान लो कि हम लोग ये पढ़ के आए थे कि एक पॉइंट यहाँ कोई ए है और एक पॉइंट यहाँ कोई बी है। तो ए का अगर कोऑर्डिनेट होगा तो x1 y1 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट होता है तो x2 y2 होता है ना। हाँ। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था। याद आ रहा है डिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला मैम बताई थी? नहीं याद वो है? ये तो आज ही हुआ। मैम कराई? हाँ। जो भी है, पहले का पढ़ा हुआ है कि नहीं तुम्हारा, कि हमको बताना पड़ेगा? पहले का नहीं है, पहले पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा पी हाँ और ठीक ऐसे है, करता हूँ। चलो ठीक है, हम बताते हैं। तो ये एक पॉइंट है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने में हम ध्यान से देखो, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट का x1 यहाँ है, और इसका y1 यहाँ पे है ना। और इस पॉइंट का x2 यहाँ पे है, और इस पॉइंट का y2 समथिंग यहाँ पे है ना। तो अगर ये पार्ट अगर ऐसा है तो इसको हम ध्यान से देखो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये हाइपोटेनस दिख रहा है। हाँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो हम h निकालना चाहते हैं, यानी ये वाला पार्ट निकालना चाहते हैं, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का रूट ओवर। यानी परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा, ये y का डिफरेंस है। अगर मान लो ये 3 है और ये 7 है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, यही 4 इसका यूनिट है। अच्छा। मतलब अगर ये 3 यूनिट पे है और ये 7 यूनिट पे है तो डिफरेंस क्या होगा, 4 यूनिट। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि y2 में से y1 घटाओगे तो हमारा परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, h माने डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस का फॉर्मूला पता नहीं कैसे गंदा सा लिख रहे हैं, अभी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, अभी फ्रेश लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है y का डिफरेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर देगा, और अगर हमें बेस चाहिए तो x का डिफरेंस देगा। मान लो ये 2 है, ये 5 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका मतलब है बेस का डिफरेंस के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बना। डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बना, कोई भी 2 पॉइंट आपको दिया रहे और 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ के आए थे, एक्सरसाइज 19.4 समथिंग कुछ था। हमको जहाँ आशु भाई पढ़ाए थे, दूसरे बच्चे को तो याद है, तो दिमाग में आ गया बात। तो एक चीज मेरे को ये समझना है कि अगर हम y2 माइनस y1 लिख रहे हैं या y1 माइनस y2 लिखें, तो दोनों का बात सेम है या अलग हो जाएगा, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 लिख ले, कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ प्लस, बाहर वाला जो प्लस है उसको माइनस करो। नहीं नहीं बच्चे, अगर मान लो हम y2 माइनस y1 कर रहे हैं, मतलब 5 में से 2 घटा रहे हैं, तो 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 होगा।
अगर हम 1 में से 2 घटाएं, 2 में से 5 घटाएं तो क्या आएगा? -3 आएगा। और -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। यानी कि 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यानी अब देखो हम फाइनली एक फॉर्मूला बताए कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसका रिवर्स भी हम लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जो तुमको ज़रूरत लगे वो लगा सकते हो, कोई दोनों में फ़र्क नहीं होगा, ये दोनों सेम चीज़ें। तो ये हम क्लास 9 में कोऑर्डिनेट में इतना दूर तक हम सीख गए थे। कोऑर्डिनेट 9 में हमने एक और बात सीखी थी। क्या सीखा था? कि अगर हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे अगर कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका क्या होता है? एक्स की वैल्यू होती है लेकिन वाई 0 रहता है। ये तो हम रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाए थे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपना वीडियो से देखेंगे। बाकी ये बैकअप के लिए ही है, जो उनको समझ नहीं आएगा वो सारा देखेंगे। अगर हम y पे कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब है कि x 0 है और y की कोई वैल्यू है। तो ये बात बहुत काम आएगी, इसलिए इसको लिख ले रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस का पॉइंट है तो इसका मतलब है उसमें एब्सिसा तो है लेकिन ऑर्डिनेट 0 है। और अगर कोई y एक्सिस का पॉइंट है, यानी कि y एक्सिस का पॉइंट है, इसका मतलब उसमें एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट रहेगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब नया चैप्टर का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट लिया ये और एक पॉइंट लिया ये। ग्राफ पेपर पे 2 पॉइंट है, ए है और बी है, ठीक है। और कोई और एक लाइन ऐसे हमने पार किया और ऐसे काट दिया। तो ये पार्ट में ये लाइन को क्या कर दिया? मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 है, 1 2 है, और यहाँ पे x2 है, y2 है, और ये जहां काटा इसका नाम P है। अब ये कह रहे हैं P का हमको कोऑर्डिनेट बताओ, यानी यहाँ का xy बताओ, ठीक है ना। अभी हम जस्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, किसी दिन मूड में रहेंगे तो उसका अलग एक वीडियो बना देंगे कि एक्सप्लेनेशन दिखा देंगे कैसे होता है, क्योंकि अभी हमें एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लेना है, सिखा देंगे। वैसे बुक में भी लिखा है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। टीचर दिखा रही थी सेक्शन पर। हाँ, तो ये एक P पॉइंट हो गया, तो इत्तेफाक है उनका मेरा साथ मैच हो गया। तो ये P पॉइंट हो गया, और जब ये काटेगा तो यहाँ कोई ना कोई एक रेशियो होगा, या 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए, कुछ भी हो जाएगा। तो जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, पहला फॉर्मूला जो इसमें सेक्शन फॉर्मूला सिखा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट का नाम P है, उसका कोऑर्डिनेट x और y है ना। तो xy निकलेगा कैसे? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। इसका फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है ना। ये वर्क कैसे कर रहा है? ये फॉर्मूला बना कैसे, ये पूछना चाह रहे हो? यही तो बोले कि किसी दिन इत्मीनान से मूड में रहेंगे तो इस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी हम खाली फॉर्मूला समझा दे रहे हैं कि फॉर्मूला थोड़ा देर के लिए लर्न कर लो, कि कभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अपने सिलेबस भी पूरा करना है ना, थोड़ा एक चक्कर है वो भी। तो x का वैल्यू यानी इस जगह का एब्सिसा ऐसे निकलेगा। जब हम m पढ़ेंगे तो हम x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम n पढ़ेंगे तो x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये y कैसे निकलेगा? बिल्कुल सेम फॉर्मूला y लगेगा। क्या निकलेगा बताओ? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। बात समझ में आया? अब इसमें एक चीज देखो, मेरे पास क्या क्या चीज है। एक तो जो पॉइंट निकालना है, एक 2 पॉइंट जो दिए हैं, और दोनों का रेशियो, कुल 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों में कभी वो 4 चीज दे करके 5वां पूछ ले तो हमको कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। मतलब कभी कोऑर्डिनेट दे दें यहाँ का और रेशियो दे दे, बोले यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालो, निकाल लेंगे। कभी यहाँ का रेशियो पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के पूछते रहेंगे। क्लियर है बात को? ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला में 2 चीज होती है, एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। तुम्हारे सिलेबस में केवल इंटरनली है। इंटरनली का क्या मतलब है? कि जो लाइन कट रहा है वो लाइन को कहीं अंदर काट रहा है। अगर कोई ऐसा लाइन हो, मान लो कि हम एग्जांपल है तो नहीं कोर्स में, फिर भी समझो कि मेरा एक लाइन ये है ना, और कोई लाइन यहाँ से पार हो गया, तो क्या ये लाइन इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है, बाहर की तरफ कहीं काट रहा है, काट रहा है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो ये रेशियो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। याद रखना, अगर रेशियो
हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरनली एक्स। और अगर रेशियो मेरा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब -3/2 -1/2 ऐसा रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ कर रहा है, एक्सटर्नली कट रहा है। ठीक है, ये आपके स्कोप में नहीं है, स्कोप में नहीं है, लेकिन 11 में ये सब पढ़ेंगे आप, तो ये अभी नहीं देख रहे, खाली इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनली का बात हो गया, समझ में आ गया। तो पहला फॉर्मूला क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो XY निकल रहा है, इसका हमारा कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है एब्सिसा कैसे निकलता है, mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n, और ऑर्डिनेट भी वही निकलेगा, जस्ट x की जगह y हो जाएगा, my2 + ny1 + m + n, ये हमारा है। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, तुम्हारे बुक में भी दिया, भी दिखा भी देंगे, एक बार ट्राई करना, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम फॉर्मूला समझ रहे हैं, तो पहला फॉर्मूला ये है, सारा फॉर्मूला समझा देंगे। चलें आगे बढ़े। अब प्रश्न बनता है कि सर 2 नंबर फॉर्मूला में कि हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है, ये A है, ये B है, और ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। कह रहे हैं मिड पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट बताइए। मान लीजिए मिड पॉइंट P है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y होगा। तो कह रहे हैं ये मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, रेशियो 1:1 हो गया कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो हमने फॉर्मूला लगाया था, नया कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमने x कैसे याद किया था, mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n, यही तो याद किया था। अगर m को 1 बैठा दें, n को 1 बैठा दें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 + x1 डिवाइड बाई 1 नहीं 2 1 + 1 2 हो जाएगा। और इसी तरह ऑर्डिनेट जब हम निकाले थे तो फॉर्मूला बनाए थे my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n, और अगर m + n दोनों बराबर है तो इसका मतलब होगा y2 + y1 डिवाइड बाई 2, और ये तुम्हारा ऑर्डिनेट देगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट। यानी मिड पॉइंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हुआ। ठीक है, 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोलता है कि आपका कि कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में एक वर्टेक्स है A यानी x1 y1, एक वर्टेक्स है B यानी x2 y2, और एक वर्टेक्स है C यानी x3 y3। ठीक है, तुम्हारे कोर्स में कुछ चीज़ें हटा दी, कुछ CBSE में डाल रखा है, कुछ इसमें डाल रखा है, तो बाकी सब ऐसे ही है। तो जो जो तुम्हारे में है वो पढ़ा रहे हैं, और एक्स्ट्रा पढ़ाने का मन करेगा तो पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो मीडियन जानते हो, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को मीडियन बोलते हैं, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को मीडियन बोलते हैं, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को मीडियन बोलते हैं। जहां तीनों मीडियन मिलते हैं उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, यानी सेंट्रॉइड जिस पॉइंट पे पड़ेगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x और y पकड़ें तो क्या होगा, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बताएंगे, फॉर्मूला किसी दिन मूड में रहेंगे तो सब बताएंगे। मूड नहीं रहा तब नहीं रहेगा, काहे नहीं, समय बचेगा तो सब मूड बनेगा। y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, ये क्या निकाल के देगा, इस जगह का कोऑर्डिनेट निकाल के देगा। यानी ये पॉइंट को O अगर बोलें तो ये O पॉइंट का, वैसे तो इस पॉइंट को G बोलते हैं सेंट्रॉइड को, लेकिन हम O लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रॉइड से ट्रायंगल में होता है। हाँ सर, ट्रायंगल में नहीं होगा, वैसे सेंट्रॉइड तो ट्रायंगल में ही होगा, और कहाँ होगा। पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पढ़े हो ना, हाँ तो वही चीज़ है, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हो, ये 3 जगह से पक्का डिवाइड करके 3 जगह से इक्वल डिवाइड करते हो, मीडियन 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 खींच देते हो, जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी आती है। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ अगर हम लगा दें तो ये गिरेगा नहीं, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यही तो है, पढ़े हो ना फिजिक्स में। इसी समय। हाँ इसी, ये फिजिक्स तो हम भी पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमको पता है। तो ये पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, एक खास बात है, जो मीडियन होते हैं ना, जो मीडियन होते हैं हमेशा 2:1 में करते हैं, ये तो आपको पहले भी मैथ से पढ़ाया है। तो ये हमेशा 2:1 होगा, यानी ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो जब मिड पॉइंट निकालोगे फिर इसको 2:1 के रेशियो में निकालोगे तो बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। प्रूफ करेंगे कभी तो हम बता देंगे। क्या बोले, समझ में आया। पहले यहाँ पे डी निकाल लो, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर ए डी आएगा, ए डी को 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो यहाँ का जो आएगा यही तो ओ बनेगा।
समझ पा रहे हो बात को? तो ये फॉर्मूला से कभी एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रॉइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है सेंट्रॉइड के बाद क्या है भैया, और देखेंगे आईसीएससी में तो बड़ा छोटा सा इन्होंने बताया है। तो एक तो कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते हैं, वैसे है नहीं ये कोर्स में, लेकिन देख लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए है, बी है, सी है। इनका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इनका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इनका कोऑर्डिनेट है x3 y3। हमसे कहते हैं इसका एरिया निकाल के दिखाओ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला बन के देगा, एरिया निकाल देगा। अच्छा, कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए बोलेंगे कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं, है ना, प्रूफ करो कि ये कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर है इसका मतलब क्या है? ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है ना। तो इसको बहुत तरीके से प्रूफ करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब कोई एरिया ही नहीं बन रहा, वो तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो ये सब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे तो इतना ही है कि इन्होंने बताया है कि भाई ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमने 3 फॉर्मूला रटा है और 3 फॉर्मूला को एक जगह लिख लें, या समझ गए हो? समझ गया। हाँ, तो डिस्टेंस के फॉर्मूला के साथ हमने पहला फॉर्मूला डिस्टेंस पढ़ाया है, उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला, अगर रेशियो है ms/n एक रेशियो है तो कैसे करते हैं, मिड पॉइंट है तो कैसे करते हैं, इसमें रेशियो 1:1 हो जाता है। और अगर सेंट्रॉइड निकालना है कोऑर्डिनेट तो कैसे निकालते हैं, और एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला हुआ। एक्सरसाइज आपका इसमें एक ही है, तो आइए देखते हैं, कुछ सवाल तो बना ही लेते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। पहले कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स। ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट जहाँ जोड़ रहे हैं इनका मिड पॉइंट बताओ। ये 2 पॉइंट है इनको जोड़ रहे हैं, यहाँ इनका मिड पॉइंट बताओ। ये 2 पॉइंट है इनका मिड पॉइंट बताओ। तो 1 नंबर हम बता देते हैं और 3 नंबर बता दें, 2 एकदम ईजी है, कर लोगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इन्होंने एक पॉइंट दिया A जिसकी वैल्यू है 2 और -3, और इन्होंने एक पॉइंट दिया B जिसका वैल्यू है -6 और 7, और हमसे कह रहे हैं इसका मिड पॉइंट निकाल दो। तो हमेशा ड्राइंग बनाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभ्यास बनाओ कि ड्राइंग बना के ही करना। तो जो साफ दिखेगा आपको 2 और -3, और B जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -6 और 7। हमसे कह रहे हैं इसका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट क्या मान लिया? P। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट दैट इज P इक्वल्स टू x और y है, ठीक है। तो वी नो दैट x इज इक्वल टू क्या होता है, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 होता है, और y कैसे निकलता है, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो भैया x2 कितना है आपका, x2 आपका कितना है, x2 है आपका -6, और x1 कितना है, 2 है। तो डिवाइड बाई 2 दैट इज -4 बाई 2 दैट इज -2, और y निकाल लो। y इज इक्वल टू y2 कितना है, 7 है और -3 है, 7 -3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, ऐसे आंसर भी एग्जाम्पल में ऐसे लिखना स्टेटमेंट फॉर्म में, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू कितना आएगा, -2 और -2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इजी है। पैर जकड़ गया, आगे बढ़े। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दे रहे हैं, और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहे हैं। 3 में क्या कह रही है, कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, 2 लाइन है, और दोनों के A और B पॉइंट आ गए। A का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो लिखा है A+3, 5B है, और B जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2A-1, 3B +4, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। बताओ भाई x का फॉर्मूला क्या लगाएगा, x की फॉर्मूला होगी x2 प्लस x1/2। रुको, 2A-1 + A+3 डिवाइड बाई 2,
तो यहाँ कितना हो रहा है 2a प्लस a कितना हो गया 3a है 3a हाँ 2a प्लस a हाँ 3a माइनस 2 3a प्लस 2 और डिवाइड बाई 2, ये एफ सी सा निकल गया। ऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो y2 कितना है 3b प्लस 4 और y1 कितना है प्लस 5b है और डिवाइड बाई 2, तो 5 3 8b प्लस 4 डिवाइड बाई 2। 2 से अगर कॉमन ले लें ऊपर तो 4b प्लस 2 ना, हाँ और डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया, एक आया 3a प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और एक आया 4b प्लस 2। ये भी हो गया आपका, ये आंसर हो गया। प्लीज चेक, आंसर चेक करो फिर देखते हैं क्या होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, आज अभी इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। अगले दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। आज इसमें कोई होमवर्क नहीं है, इसमें केवल तुम फॉर्मूला लर्न कर लेना और फॉर्मूला लर्न कर लेना, तो बताएंगे फॉर्मूला कैसे बना है। सिमिलैरिटी चैप्टर अभी पढ़े नहीं हो तो सिमिलैरिटी जब पढ़ाएंगे तो फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देंगे कैसे बना है। तो इस तरह से ये आज शुरुआत किया हमने और ये चलेगा 4 5 क्लास 6 क्लास चलेगा और बहुत मज़ा आएगा इसमें क्योंकि टेक्निकल है थोड़ा सा। तो इतना ही रखो, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।